आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। नंबा नारी सभा की ओर से हम आज आपके समक्ष आए हैं। क्षमा करना, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि हमको अपना अलग सा एक विषय लेकर आना है। सिर्फ बताया गया था कि यहाँ रामायण सम्मेलन है, तो हम लोगों ने कोई विषय नहीं चुना था। हमने सोचा कि पूर्व की मंडली जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं से हमको लेना होगा। तो खैर अभी मालूम हुआ है, तो हम देखेंगे कि आज की कथा जो है सुंदरकांड की कथा हम किस दोहे से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। खैर हमारी नंबा नारी शाखा जो है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। हम 15 सदस्याएँ हैं, लेकिन किसी कारणवश आज कुछ सदस्याएँ जो हैं वो हमारे समक्ष नहीं आ सकी हैं। हम 5 महिला मंडलों को मिलाकर नंबा नारी सभा जो है इसकी स्थापना की गई है। आशा है कि आज हम आपके समक्ष जो भी प्रस्तुत करेंगे, जो भी समझाने की कोशिश करेंगे, उसे आप लोग अमल में लाएंगे। तो चलो हम कीर्तन से आज अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुंदर बेदी सजी है, गणेश बाबा करो अगुवानी। सुंदर बेदी सजी है, गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर बेदी सजी है, गणेश बाबा करो अगवानी। सुंदर बेदी सजी है, गणेश बाबा करो अगवानी। यही बेदी पे रामा जी आए। यही बेदी पे रामा जी आए। यही बेदी पे रामा जी
सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो प्यारे भक्तगण, आज की जो कथा है हम सुंदरकांड की वो कथा लेकर चलते हैं। जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं लंका में और वहां पर उनकी मुलाकात होती है लंका में, और राम जी के नाम को लेते हुए वो वहां पहुंचते हैं सीता की खोज में, और दोहा में कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अभिमान का अंकुर है उसका मूल मोह है तथा फल शूल है, उसे त्याग कर कृपा सागर भगवान रघुनाथ जी का भजन करो। यानी कि हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तुम्हारे में जो घमंड है, किस बात का तुम घमंड करते हो, तुम श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर और अपना राजपाट जो है वो करो और सीता माँ को वापस कर दो। तो चलो देखते हैं आगे की चौपाई में क्या है। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। यद्यपि कहीं कभी अतीत बानी भक्ति विवेक विरति नए सानी। बोल विहंसी महाअभिमानी मिला हमें कपे गुर बड़ ज्ञानी। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। मेरे जो निकट आए खल तो ही लाग से अधम सिखावन मोहि। उल्टा होवे कहे हनुमान मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। सुनि कपि वचन बहुत सिसियाना। बेग न हराओ मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सजीवन सहित विभीषण आए। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। नाय शेष कर विनय बहुता। नीति विरोध न मारे दूता। आन दांड कछु कराए गुसाई। सबहि कहा चल आए। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। सुनत विहंस बोल दश कंधर। आंग भांग कर पठाओ बंदर। प्यारे प्यारे भक्तों आओ चले रामायण की कथा सुने। ऐसन बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कपि की ममता पूछ कर सबहि कहाँ समुझाए। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। जब श्री महावीर जी बहुत समझाते हैं, और यद्यपि महावीर जी ने भक्ति ज्ञान वैराग नीति से सन्निहितकारी वाणी कही, भक्ति भजहूँ राम, यानी कि राम को भजते रहो तभी तुम्हारा डर जो है वो दूर होगा। विरत यानी कि त्यागहूँ तुम अभिमान, अपने अभिमान को त्याग दो। नीति यह प्रकरण ही है। तो भी महाअभिमानी हंसकर, यानी कि रावण हंसकर बोलता है कि हमें यह कपि गुरु बड़ा ज्ञानी मिलता है। मूर्ख, अब तेरी मृत्यु निकट आई है, जो मुझे नीच होकर शिक्षा देता है।
महावीर जी बोले कि इस वचन का उल्टा ही होगा, यानी कि रावण अपने घमंड में, अपने अहंकार में महावीर को कहता है कि तुम इतने छोटे हो और मुझे उल्टा सिखाते हो, तुम्हारी मृत्यु ही निश्चित है। तो हनुमान जी कहते हैं महावीर जी की, देखना कहीं उल्टा ना हो जाए, मेरी तो नहीं पर मृत्यु तेरी ही आई है। जिसके निकट मृत्यु आती है उसकी मति में भ्रम होता है, सो तुम भ्रम है, मृत्यु तो तेरे निकट है और देखता है कि मेरे निकट है। यानी कि मृत्यु तुम्हारे निकट है और तुम कह रहे हो कि मेरे निकट है। महावीर के वचन सुनकर रावण बहुत लज्जित होता है और कहने लगा कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरते। यह वचन सुनकर राक्षस मारने को दौड़ते हैं और उस समय मंत्रियों सहित विभीषण भी वहाँ आ जाता है। विभीषण चरण में सिर नवाकर अनेक प्रकार की विनती करते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना ठीक नहीं होता। हे स्वामी, इसे कुछ और दंड दीजिए। तब सब सभासद बोलते हैं कि तुम ठीक ही कहते हो, यानी कि सभी विभीषण से सहमत हो जाते हैं। तब रावण सबकी एक सम्मति सुनकर हंसकर बोलते हैं कि इस बंदर को अंग भंग कर कर छोड़ दो, यानी कि मार कर तोड़ मरोड़ कर इसको छोड़ दो। तब सबसे यह बात समझा कर कही कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसीलिए तेल में कपड़ा भिगोकर पूंछ में आग लगा दो। तो चलो देखते हैं कि आगे चौपाई में क्या है। पूछहीन वानर तहाँ जाये, तब शत निज नाथ ले आए। जिनके बढ़ाई, देखो मैं तिन्हि सुनाई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, शारद में जाना। या तो धान सुनी रावण वचना, लागे रतन मोड़ सोई रचना। रहना नगर बसन चित तेला, बाढ़ पूछ के है कपि खेला। कौतुक कहाए पुरवासी, मारई चरण करे बहुहासी। बाजई ढोल दई सब तारी, नगर पेर पुनि पूछ पुजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लधुरूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कन्हारी, भय सभी निशाचर नारी। गुरु गोविंद दोनों हमें काके लागहु नाम। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियहु बतान। हरि प्रेरित देहि अवसर, चलउ पवन उन चान। अच्छा सिरहि कर जाऊं, कपि लागे आकाश सियावर। रामचंद्र की जय। प्रेम सुत हनुमान मान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो जब वहाँ बानर पूंछहीन होकर जाएगा तब ये मूर्ख अपने स्वामी को ले आवेगा, यानी कि जब बानर पूंछहीन हो जाएगा, पूंछ नहीं रहेगी, तभी राम जी यहाँ आएंगे। जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, मैं उनकी मनुष्याई यानी कि वीरता देखना चाहता हूँ। यह वचन सुनकर महावीर जी मन में मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि सरस्वती ने सहायता तो ज़रूर की है, यह मैंने जाना। मूर्ख राक्षस तो रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इस कारण से मूर्ख उनको कहा गया क्योंकि उन्होंने उनकी पूंछ जलाने की कोशिश करने लगी। और उस समय लंका भर में वस्त्र, घी, तेल नहीं रहा।
क्योंकि कपि की पूंछ बढ़ती गई, जैसे जैसे पूंछ में कपड़ा लपेटते जाते हैं पूंछ बढ़ती जाती है और लंका भर के जितने कपड़े, घी, तेल इत्यादि सब खत्म होते जाते हैं। और महावीर जी ने खेल करके पूंछ बढ़ा दी। यह कौतुक देखने के पुरवासी आए और महावीर जी को लात मारकर बहुत हंसी करने लगे। ढोल बजते हैं, सब ताली पीटते हैं, सारे नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा देते हैं और महावीर जी अग्नि को जलाता देखकर छोटे रूप हो जाते हैं, जिससे कि सब बंधन ढीले पड़ जाते हैं और वो छूट जाते हैं। यानी कि तब महावीर जी कूद कर सोने की अटारी पर चढ़ जाते हैं और निशाचरों की स्त्रियां डर जाती हैं। हरि इच्छा से उस समय 49 पवन चलने लगे। अट्ठास करके महावीर जी गरजे और आकाश को बढ़ने लगे अथवा बढ़ के आकाश में लग गए। यानी कि जब आग लगी तो इतने ज़ोर से पवन चलने लगी, हवा चलने लगे कि महावीर जी कूद कर ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से लंका जलाते हैं हनुमान जी और फिर उसके बाद क्या होता है, कैसे सीता वापस लाते हैं। तो आज ये कथा हम लोगों ने आपको सुनाई है। चले हम जल्दी से एक कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जामवंत ने याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया। राम रट लगा
जय सिया राम, जय हनुमान।